हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ सी ए सुमन सिंह और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्ट ऑप्शंस एज। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और ये चीज़ जो है ये डिसाइड करती है कि बैंक निफ्टी या निफ्टी, आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगी। और ये फ्रेंड्स ये हम बनाएंगे ओनली ऑन एक्सपायरी डेट, और वो भी जब हमें ये कंफर्मेशन हो जाता है कि ट्रेंड किधर का है, आइदर ऑन द बियर साइड और ऑन द बुल साइड। तो आइए एक बार हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी हम कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं स्ट्रेटजी में एंटर करने से पहले। तो दोस्तों ये ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें आपका कॉस्ट बहुत ही मिनिमम होगा बट प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। आपका एक क्वेश्चन ये भी होगा कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है कि भाई कॉस्ट लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है। तो दोस्तों यही वो स्ट्रेटजी है जिसमें आप बहुत कम अमाउंट लगा के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो एक नज़र हम मारते हैं स्ट्रेटजी पे। जैसे आज 15 अक्टूबर की एक्सपायरी थी। बैंक निफ्टी का हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी में आप ये सारा कॉल साइड देख रहे हो ना, ये सारा ज़ीरो 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 जो हुआ पड़ा है, ये किसी टाइम पे 200 300 400 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। अगर मैं आपको 23,500 की बताऊं जो कि ज़ीरो हुआ पड़ा है, तो ये इसमें पता नहीं लग रहा, मैं आपको उसमें बताता हूँ। तो आइए इसमें जैसे निफ्टी बैंक में 15 अक्टूबर, एज ऑन 15 अक्टूबर की एक्सपायरी है। ऑप्शन चेन में जाते हैं हम। ऑप्शन चेन में गए हम। ऑप्शन चेन में क्या है कि आप ये देख रहे हो 23,500 की ये जो जीरो हुआ पड़ा है, इसकी कॉस्टिंग क्या थी, हाई कितना गया, ये 624 रुपये का हाई था और ₹0, मतलब ₹0 क्या, ज़ीरो पे बंद हुआ ये। और इसके पीछे एक रीज़न है फ्रेंड्स, ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही हो गया, इसके पीछे रीज़न है। और रीज़न और लॉजिक दोनों आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्यों 600 रुपये से जीरो हो गया। अगर आप यही देखो 24,000 की 200 रुपये हाई का है, हाई मारा है इसने और ज़ीरो पे क्लोज हुआ है। इन सब के पीछे रीज़न है फ्रेंड्स ओपन इंटरेस्ट। जैसा कि आपने देखा होगा कि ओपन इंटरेस्ट कुछ नहीं है। ओपन इंटरेस्ट है कि कितना इंटरेस्ट ओपन है सेलर्स का, सेलर्स किधर ज़्यादा है। अगर आपको किसी स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिखे, मतलब उस पर्टिकुलर प्राइस पे, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे कितने ज़्यादा सेलर हैं जिनका इंटरेस्ट ओपन है, ये आपको कॉल में भी देखना होगा और पुट में भी देखना होगा। अब आप ये बोलोगे सर कॉल में 7 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट में 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो फ्रेंड्स होता क्या है मैं बताऊं आपको कि ये आज बैंक निफ्टी में, आज आप देखो बहुत ही वॉलेटाइल था मार्केट। इंडिया विक्स भी देखो आप, तो ये 10% के आसपास आज ये बढ़ा है। 10% के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। 10% यानी कि मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल है। पुट साइड में प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा बढ़े हैं और
मार्केट में किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं किया इसने। आप सुबह देखो, सुबह बैंक निफ्टी ओपन हुई पॉजिटिव, फिर नीचे आया, 200 पॉइंट नीचे आया, 200-250 पॉइंट नीचे आया, फिर इसने अचानक से विथ इन फ्यू मोमेंट्स इसने 200-250 पॉइंट का अपसाइड मूवमेंट दिखाया। 24,100 के आसपास गया, 150, 200 के आसपास गया। वहाँ से फिर इसने रेगुलरली डाउनवर्ड ट्रेंड इसने अपना चालू किया। 23,800 पे इसका अच्छा खासा सपोर्ट था, वहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी। बट मैं आपको बताता हूँ, ये जो दोस्तों बैंक निफ्टी है ना, ये एक रस्सी है जिसकी एक साइड कॉल वाले हैं, दूसरी साइड पुट वाले हैं, और जिसकी तरफ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होता है और ट्रेंडिंग होती है मार्केट, उस साइड उसका पलड़ा झुक जाता है। जैसे मार्केट 23,800 पे थी, 23,800 पे सपोर्ट थी, अगर वो उसको सस्टेन करती, बार बार 23,800 के सपोर्ट को ये चेक कर रहा था, कम से कम 2 या 3 बार इसने 23,800 को टच किया, वहाँ से रिबाउंड मारा। और जब किसी सपोर्ट को ये बार बार हिट करता है ना, तो चांसेस हैं कि वो सपोर्ट इसके टूटने के चांसेस रह जाते हैं, और वो सपोर्ट टूट जाता है, उसके बाद मार्केट में फ्री फॉल चालू होता है। तो आपको वो सपोर्ट देखना है, आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है। मैं आपको अगर फ्रैंकली बताऊं लेमैन लैंग्वेज में, तो बैंक निफ्टी एक रस्सी है जिसकी एक साइड कॉल यानी जो बुल है वो है, दूसरी साइड बियर जो पुट साइड में है वो है। वो दोनों इस रस्सी को खींचते हैं, बैंक निफ्टी वाली रस्सी को, और जिसका पलड़ा भारी भारी होता है ना, वो अपनी तरफ इसको खींच के ले जाता है। और वो आज ये हुआ है, और 23,800 पे जब इसने सपोर्ट तोड़ा तो बैंक निफ्टी उसके बाद फिर नहीं रुका। आप अगर देखो तो 23,800 तोड़ने के बाद ये 23,600, 700, वहाँ पे बहुत टाइम उसने स्पेंड किया है। ऐसा नहीं है कि उसने फ्री फॉल हुआ है, वहाँ पे भी स्पेंड किया है, वहाँ पे भी। क्योंकि हुआ क्या, एक बार इसने वो जो पॉइंट था 23,800 का जो सपोर्ट था उसको तोड़ा, उसके बाद क्या हुआ, जो ओपन इंटरेस्ट था वो खतरे में आ गए। जितने भी जिनकी भी पोजीशन थी कॉल साइड पे, जिन्होंने भी पुट साइड पे जिन्होंने भी अपना ओपन इंटरेस्ट रखा हुआ था, वो खतरे में आ गए। वो खतरे में कैसे आए कि उनकी पोजीशन खतरे में आ गई। और जब एक बार इसने ट्रेंड पकड़ लिया, और ओपन इंटरेस्ट आपको देखना है, आपने क्या करना है, आपने जब सपोर्ट तोड़े तो आपको अपना ओपन इंटरेस्ट देखना है। जैसे सपोज 23,800 पे आप देखो अगर, तो पुट साइड में जितने भी ओपन इंटरेस्ट थे ये आपको अभी कम लग रहा है, उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था, लोगों की पोजीशन बनी हुई थी, उनकी पोजीशन खतरे में आ गई। हुआ क्या, बैंक निफ्टी 23,600 पे जाए, जैसे ही 50-100 पॉइंट की मूवमेंट आए, जिन्होंने भी अपनी पोजीशन खतरे में आई उन्होंने अपनी पोजीशन काटनी चालू कर दी, लॉस में या प्रॉफिट में या जो भी है, उन्होंने अपनी पोजीशन ब्रेक करी, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा कि अब ये बैंक निफ्टी नीचे जाएगी। तो वो जैसे ही ऊपर आती थी बैंक निफ्टी, वो ओपन इंटरेस्ट इनका कम होता चला गया। तो जब वो ओपन इंटरेस्ट कम होता चला गया तो बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे उस पर सेलिंग आ जाती थी। सेलिंग कैसे, कि जो भी ओपन इंटरेस्ट था वो अपनी पोजीशन काट काट के उन्होंने इसको ऊपर बढ़ने ही नहीं दिया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, कि जो ये सोच रहे थे कि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगी, उन्होंने ही इसको ऊपर नहीं जाने दिया। तो ये कमाल है ओपन इंटरेस्ट का। ओपन इंटरेस्ट बहुत मैटर करती है, और स्पेशली एक्सपायरी डे पे, एक्सपायरी डे से पहले आप देख सकते हो मूवमेंट, लेकिन वो एक्सपायरी डे पे किसी भी साइड जा सकती है।
बट एक्सपायरी डे पे आपको ओपन इंटरेस्ट देखना होता है, और ओपन इंटरेस्ट भी आपको ये देखना होता है कि किधर ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है और किधर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहे हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा है किसी एक साइड पे, आप जैसे देखो 23,700, 600, 500, 400 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ती चली गई है, ये इंक्रीज़ हुआ है ओपन इंटरेस्ट। मैं आपको दिखाता हूँ, ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज 39% बढ़ा है। अगर आप देखो 23,800 की कॉल पे, तो ये ओपन इंटरेस्ट 25% बढ़ा है। यहाँ पे नीचे आ जाओ आप, ऊपर एक मिनट देखते हैं, ऊपर में ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, 22% बढ़ा है। तो मतलब कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है, जबकि ऑन द फ्लिप साइड पुट साइड पे जिसका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा था उधर कम हो रहा है। अब ये ओपन इंटरेस्ट आप देखो, ओपन इंटरेस्ट परसेंटेज कम हुआ है कितना, 246.61%। यानी इतने परसेंटेज के लोग, इन्होंने ओपन इंटरेस्ट खोल के रखा था, जिनकी पोजीशन खतरे में आ गई, उन्होंने ही इसको धक्का दिया नीचे की तरफ, इसको बढ़ने नहीं दिया। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये ओपन इंटरेस्ट का जो खेल है, ये आपको एक्सपायरी डे पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। आपको ये चेक करना है ओपन इंटरेस्ट कि ओपन इंटरेस्ट किधर है, कॉल साइड में है या पुट साइड में है। अगर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, पुट साइड में कम है, और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ आ रही है, इसका मतलब जो कॉल साइड के बंदे हैं वो इसको नीचे नहीं गिरने देंगे। वो बैंक निफ्टी को ऊपर की ऊपर, जैसे ही वो थोड़ा सा नीचे जाएगा, जिनकी भी पोजीशन खतरे में है वो उस पोजीशन से एग्जिट करेंगे, और एग्जिट करने के बाद क्या आएगा, इसमें शॉर्ट कवरिंग आएगी, और शॉर्ट कवरिंग उस बैंक निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। ये तो हो गया जब मार्केट अप साइड पे जा रही है। डाउन साइड पे आपको ये देखना है कि ओपन इंटरेस्ट अगर बैंक निफ्टी नीचे ट्रेंड कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे ज़्यादा है, और वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी को ये जो ओपन इंटरेस्ट वाले बंदे हैं, ये इसको ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे। आप देखो क्या हुआ है 23,500 की पुट पे। 23,500 की पुट पे अगर फ्रेंड्स आप एक नज़र मारो, तो ये 23,500 की पुट 500% बढ़ी है, 500%। कल की डेट में ये क्लोज हुआ है 69 रुपीज़ पे, ओपन हुआ 35 रुपये। मैंने आपको बताया था कि सुबह बैंक निफ्टी खुली अप साइड पे, तो ये सीधा, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको 500 पॉइंट ऊपर का नीचे का आपको अपना पोजीशन लेके जानी है, उसमें आपने प्रॉफिट कमा लिया, आप 9:15 9:20 पे एग्जिट कर गए। आपने 69 पे बेचा होगा, आप 30 32 35 40 45 रुपये पे आप इससे निकल गए होगे। कॉल में अगर आप देखो तो ये मेरी बैंक निफ्टी एक्सपायरी वाली कॉल है, जो मैंने आपको एक हफ्ते पहले दी थी वीडियो। उसमें अगर आप देखो ये वाली पोजीशन, तो ये प्रीवियस क्लोज इसका 49 रुपीज़ है, ये भी टूट गई दोस्तों। मैंने आपको 600 पॉइंट नीचे की, 600 पॉइंट ऊपर की मैंने बेचने के लिए बोला था, ये भी टूट गई है। तो ये पोजीशन है। अगर आपने एक दिन पहले, एक्सपायरी डे से एक दिन पहले अगर आपने ये पोजीशन बनाई होती, तो आप दोनों कॉल पुट में दोनों में प्रॉफिट कमा गए होते। उसके बाद ये जो है, ये ट्रेंड है ड्यूरिंग द एक्सपायरी। ड्यूरिंग द एक्सपायरी आपको क्या ट्रेड करना है, आपको ओपन इंटरेस्ट चेक करना है, बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेक करना है। अगर ट्रेंड ऊपर का है और ओपन इंटरेस्ट, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ओपन इंटरेस्ट, मैं बार बार आपको इसलिए ओपन इंटरेस्ट की तरफ ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि आपको ओपन इंटरेस्ट पे बिल्कुल ही इसको इग्नोर करके नहीं चलना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई भी पोजीशन आप बनाओ बैंक निफ्टी पे, बिना ओपन इंटरेस्ट को देखे हुए, बिना बैंक निफ्टी के ट्रेंड को देखते हुए
आपको अपनी पोजीशन नहीं बनानी है, और जो भी पोजीशन आप बनाओगे वो आपको ओपन इंटरेस्ट डिसाइड करेगा कि किस प्राइस पे आपको बनाना है, कब बनाना है, कैसे बनाना है, कब एग्ज़िट करना है। तो जैसे आपने 24,000 की अगर आप पुट देखो, तो 24,000 की पुट टूट के आ गई थी 84 रुपये पे, और ये चला गया 900 रुपये पे। कितना आया? 900 रुपये। 850 से 900 रुपये आपने एक कॉल में बना लिया। ये कमाल है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का, सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का। आप देखो ओपन इंटरेस्ट इसमें कितना कम हुआ है, -55%। जब बैंक निफ्टी नीचे आना चालू हुई ना, सबसे पहले जिनकी हालत ख़राब हुई, वो जो रस्सी के आगे सबसे आगे थे ना, वो सबसे पहले भागे वहाँ से। मैं आपको बैंक निफ्टी एक रस्सी की तरह बता रहा हूँ लेमैन लैंग्वेज में, ताकि आप समझ सको। ये जो 24,000 पे जो रस्सी, जो ये चाह रहे थे ना कि ऊपर जाएगी बैंक निफ्टी, 24,000 के नीचे इसकी एक्सपायरी नहीं होनी, सबसे पहले वो भागे। देखो -55%, ये भाग गए। अब आप बोलोगे कि सर ओपन इंटरेस्ट तो इसमें अभी भी 3 लाख है, 3 लाख, हाँ 3 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, 2.70 लाख है। तो मैं ये बोलूँगा कि इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी पोजीशन हेज कर रखी होगी, फ्यूचर शॉर्ट कर रखा होगा या बाय कर रखा होगा। तो ये वो बंदे हैं जिन्होंने पुट बेची होगी 24,000 की और फ्यूचर शॉर्ट कर रखा होगा। बट आपको इसमें अगर आप देखो ना, तो आप ओपन इंटरेस्ट अगर आप ध्यान से देखो तो 55%, मतलब ये जब सुबह ओपन हुआ होगा तो इसमें 5 से 6 लाख 7 लाख शेयर शॉर्ट होंगे, और बाकी ने जिन्होंने ये 2.7 लाख जिन्होंने लॉस या जो भी अपना बुक किया होगा, कुछ तो लॉस वाले होंगे या कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी पोजीशन हेज कर रखी होगी, तो इन्होंने लॉस बुक किया होगा, या तो इन्होंने 24,000 की पुट बेच रखी होगी, 23,900 की खरीद रखी होगी। तो ये वो बंदे होंगे जिन्होंने अपना मान लिया, हार मान ली, 2.70 लाख जिनका ओपन इंटरेस्ट है, जिन्होंने पोजीशन अपनी कट नहीं करी, ये वो बंदे हैं। और जनरली 24,000 पे, 23,500 पे, इस पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है। अब इसमें आप देखो ओपन इंटरेस्ट, तो ये ओपन इंटरेस्ट आप ये देखो कितने लोगों ने ओपन इंटरेस्ट अपना काटा है। मैक्सिमम 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 बंदे ओपन इंटरेस्ट इसमें बैठे थे। इन सब की पोजीशन आज कटी होगी, और मेरे को लगता है कि ये 15-20 लाख के आसपास शेयर होंगे जिन्होंने ओपन इंटरेस्ट जिनका रहा होगा। क्योंकि आप देखो 10 रुपये का चीज़ आपने 471 रुपये, कितने गुना हो गया, कितने गुने हो गए। तो ये है फ्रेंड्स ओपन इंटरेस्ट का कमाल। एक लॉट में भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, प्रोवाइडेड आपको 3 चीज़ें अपनी नॉलेज में रखनी है। पहला, आप बैंक निफ्टी को आप एक रस्सी मानो, जिसके एक साइड बियर है, एक साइड बुल है। बियर उसको नीचे खींचेगा, बुल उसको ऊपर ले जाएगा। बट इन दो चीज़ों में आपको देखना है बैंक निफ्टी, ये पोजीशन आपको बनानी है 10:30, 11, 11:30, 12 बजे के आसपास। ये पोजीशन आपको बनानी है इसी टाइम पीरियड पे, 10:30, 11 पे, 12 पे। और उसके बाद भी आपको ये देखना है कि ओपन इंटरेस्ट किधर ज़्यादा है, क्योंकि
लोग उन्हीं को फंसाते हैं जो ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा, जो जोश में ज़्यादा रहते हैं, वही फंसते हैं इसमें। तो अगर बैंक निफ्टी आपको 10:30-11 बजे पॉजिटिव मिले और ओपन इंटरेस्ट आपको कॉल साइड में ज़्यादा मिले, यानी उन्होंने शॉर्ट कर रखा है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी जा रही है ऊपर, और वो भी एक्सपायरी डे पे, यानी उन सबको या तो लॉस बुक करना है या उनको अपनी पोजीशन 3:30 बजे से पहले, 3:15 से पहले स्क्वायर ऑफ करनी है। तो वो क्या करेंगे, जब भी बैंक निफ्टी थोड़ी सी नीचे आएगी ना, वो अपनी पोजीशन कट करेंगे, और जब ये कट करेंगे तो ये बैंक निफ्टी कभी भी नीचे नहीं आएगा, वो नीचे आएगी, फिर जितनी स्पीड से नीचे आएगी उसके दुगने स्पीड से ऊपर जाएगी, 50 पॉइंट नीचे आएगी, 100 पॉइंट ऊपर भागेगी। सेम ऑन द फ्लिप साइड पुट पे है, बैंक निफ्टी नीचे जा रही है, ओपन इंटरेस्ट पुट पे ज़्यादा है, यानी लोगों ने तेज़ी की पोजीशन बना रखी है, उन्होंने ये समझा कि इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी एक्सपायर होगी, तो वो क्या करेंगे, उसको बैंक निफ्टी को वो खुद ही अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। वो बैंक निफ्टी जैसे ही थोड़ी सी ऊपर जाएगी तो वो अपनी पोजीशन कट करेंगे। तो वो क्या है, बैंक निफ्टी को वो नीचे की साइड ढकेलेंगे। तो दोस्तों ये है पावर ओपन इंटरेस्ट का, और कोई भी पोजीशन आप जो बनाना वो ओपन इंटरेस्ट देख के बनाना, ट्रेंड देख के बनाना बैंक निफ्टी का, बिना उसके मत बनाना आप। और इसमें आप एक लॉट में अगर आपने सही टाइम पे एंट्री ले ली तो आप बहुत पैसा, यकीन मानिए बहुत पैसा बनाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी नॉलेजेबल होगा आपके लिए। कोई भी क्वेरीज हो आपकी, यू कैन ईमेल मी एंड यू कैन आल्सो कांटेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। और ये हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको रेगुलर और टाइमली सारी वीडियोस आपको मिलती रहें।